अगर ये दुख इतना ही दर्द देता है तो इवोल्यूशन ने इसे हटा क्यों नहीं दिया। हमारा ब्रेन लाखों साल से इवॉल्व हो रहा है, इसने उस हर चीज को हटा दिया है जिसने हमारे सर्वाइवल में कोई सहयोग नहीं दिया है। फिर एक ऐसी फीलिंग जो हमें रुला देती है, तोड़ देती है, वो आज भी हमारे साथ क्यों है। साइंस के हिसाब से सैडनेस सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्स है जब हम किसी इम्पोर्टेंट चीज को खो देते हैं, चाहे वो कोई अपना हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो एक सपना हो या फिर खुद का एक हिस्सा। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं आ जाता है, अगर ये सिर्फ हमें दर्द ही देता है तो ये एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। इवोल्यूशन का गोल हमें खुश रखना कभी नहीं था, उसका सिर्फ एक ही गोल था, हमें जिंदा रखना। सोचो, हजारों साल पहले एक शिकारी ने अपने ग्रुप में से सबसे करीबी इंसान को खो दिया। अगर वो कुछ फील नहीं करता तो वो सेम गलती वापस करता जिसकी वजह से वो उस इंसान को खोया है। लेकिन सैडनेस ने कुछ बदल दिया, अब वो धीरे चलने लगा, कम रिस्क लेने लगा और ज्यादा ऑब्जर्व करने लगा। कुछ इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट का मानना है कि सैडनेस जैसा इमोशन हमें उस वक्त बदलता है जब हम लॉस से गुजर रहे हैं, ताकि हम रुककर सोचें और बेहतर फैसले ले सकें। ये दुख सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, तुम्हारे ब्रेन में बहुत कुछ चल रहा होता है इस वक्त। जैसे कि एमिगडाला उस लॉस को इमोशनली इंपॉर्टेंट मार्क करने में मदद करता है। एंटीरियर सिनिकेट कॉर्टेक्स उस पेन को फील कराने में मदद करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अब ये समझने की कोशिश करता है कि आगे क्या करना है। लेकिन दुख अभी खत्म नहीं हुआ है। जब हम दुखी होते हैं तो हम धीरे हो जाते हैं, कम बोलते हैं, कम बाहर जाते हैं, कम रिस्क लेते हैं। पहली नजर में ये वीकनेस लगती है, पर रिसर्चर्स का मानना है कि ये टेम्पररी स्लो डाउन हमारा ब्रेन का एक सिग्नल हो सकता है एनर्जी बचाने के लिए, ताकि हम सिचुएशन को इवेल्युएट ना करें और यही दोबारा गलती जल्दबाजी में वापस ना कर दें। पर एक मिनट एक लास्ट सवाल, अगर सैडनेस हमें लोगों के करीब लाती है तो ऐसा क्यों होता है जब हम उदास होते हैं तो हम लोगों से दूर जाना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। साइंस के पास इसका भी जवाब है। एक थ्योरी कहती है कि ये टेम्पररी विड्रॉल हमें खुद का रिफ्लेक्शन देखने का, खुद से मिलने का वक्त देता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि जब हमारे आंसू, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर ये सिग्नल देता है दूसरों को कि हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। हो सकता है ये दोनों बातें ही सही हो और शायद इसीलिए सैडनेस आज भी हमारे साथ है। तो शायद सैडनेस तुम्हें अंदर से तोड़ने के लिए नहीं बनी है, शायद वो तुम्हें याद दिलाने के लिए बनी है कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी।